बुद्धिमान बाल गणेश। गणेश जी को कार्तिकेय नाम का एक भाई था। दोनों थी, पर अन्य भाइयों की तरह इन दोनों भाइयों में भी कभी मतभेद या झगड़े होते थे। एक बार गणेश और कार्तिकेय जंगल में घूम रहे थे। वो फल देखो, कितना अनोखा है ना? हाँ, मैंने भी ऐसा फल कभी नहीं देखा। चलो फल तोड़ते हैं। दोनों पेड़ की तरफ भागे और एक साथ उस फल को स्पर्श किया। ये मेरा फल है, मैंने इसे पहले देखा। नहीं, ये मेरा है, मैंने इसे पहले स्पर्श किया। दोनों फल के लिए झगड़ने लगे। दोनों वो फल बांटकर खाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें बस उस फल पर अपना हक जमाना था। फिर दोनों ने सोचा, क्यों ना माता पिता की मदद ले। वो दोनों घर के लिए निकल पड़े। कैलाश पर जाने पर दोनों ने माता पिता को वो फल दिखाया। माँ, ये फल मेरा है, मैंने इसे पहले देखा है। नहीं, ये मेरा है, मैंने इसे पहले स्पर्श किया है। फल देखकर भगवान शंकर ने कहा, अगर इस फल का असली हकदार इसका ग्रहण करे तो उसे अमरत्व तथा अतुलनीय बुद्धि प्राप्त होगी। माता पार्वती ने कहा, हम इस फल के 2 टुकड़े करके दोनों पुत्रों में बांट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में से कोई एक ही ये फल खाकर उसकी शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। मैं छोटा हूँ तो ये फल मैं खाऊंगा। नहीं, मैं बड़ा हूँ, इस पर मेरा हक है। प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। मुझे लगता है हम नारद मुनि को बुलाएंगे, उनके पास इस बात का हल जरूर होगा। भगवान शंकर ने नारद मुनि को आवाज दी। पलक झपकते ही नारद मुनि हाजिर हुए। नारायण नारायण, प्रभु आपने मुझे कैसे याद किया? देवी पार्वती ने उन्हें फल की सारी कहानी सुनाई। नारायण नारायण, मैं इन दोनों के सामने एक चुनौती रखता हूँ। जो जीतेगा वही इस फल का हकदार होगा। दोनों भाई मान गए। हमें मंजूर है। दोनों को विश्व के 3 चक्कर लगाने होंगे। जो 3 चक्कर लगाकर प्रथम कैलाश पर्वत पर हाजिर होगा, उसे विजयी घोषित करके फल दिया जाएगा। मुझे तो ये सर्वोत्तम सुझाव लगता है। हमें चुनौती स्वीकार है। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठा और विश्व के चक्कर मारने निकल पड़ा। और यहाँ बाल गणेश कुछ सोचने लगा। मेरा वाहन मूषक तो उड़ नहीं सकता और कितना भी तेज दौड़े फिर भी मोर के सामने जीतना तो असंभव है। मुझे कुछ और सोचना होगा। बाल गणेश को एक कल्पना सूझी। वो मन ही मन मुस्कुराए। गणेश ने अपने माता पिता के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया। भगवान शंकर, माता पार्वती और नारद मुनि चकित हुए। वो सोचने लगे, बाल गणेश क्या कर रहा है? 3 चक्कर लगाकर बाल गणेश माता पिता के सामने खड़ा हुआ। पिताजी, मैंने विश्व के 3 चक्कर पूर्ण किए, अब मुझे वो फल दे दीजिए ना। पर बेटा, तुमने तो हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाए, कैलाश छोड़कर तो तुम कहीं गए ही नहीं, तो ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुमने विश्व के चक्कर लगाए? माता, विश्व के चक्कर लगाने के लिए मुझे कैलाश छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं थी। वेदों और शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता के चरणों में ही विश्व है। तो आप दोनों मेरे विश्व हुए ना। जब मैंने आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाए, इसका मतलब कि मैंने विश्व के चक्कर लगाए और अपनी चुनौती पूर्ण की। मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरा विश्व हो। भगवान शंकर और माता पार्वती को बाल गणेश की बातों में वास्तविकता दिखाई दी। उन्होंने गणेश को विजेता स्वीकार कर लिया। तभी कार्तिकेय भी वहाँ आया। माँ, पिताजी, मैंने विश्व के 3 चक्कर लगाए। बहुत अच्छे बेटा, पर गणेश ने तो ये चुनौती जीत ली है। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो गणेश विश्व के चक्कर काटते हुए दिखाई ही नहीं दिया। तो फिर गणेश ये चुनौती कैसे जीता? नारद मुनि ने कार्तिकेय को समझाया कि गणेश ये चुनौती कैसे जीता, पर कार्तिकेय
खुद को उस फल का असली हकदार समझ रहा था। वो नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़कर निकल गया। भगवान शंकर ने कहा, गणेश तुम जीत गए, ये लो तुम्हारा फल। भगवान शंकर, माता पार्वती और नारद मुनि को बाल गणेश की बुद्धिमत्ता देखकर आश्चर्य हुआ। माता पिता का आशीर्वाद लेकर गणेश ने वो फल खुशी से खाया।